स्पर्मेटोजेनेसिस को जो है डिस्कस करेंगे और जो उसके कंटेंट्स हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के। स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म्योजेनेसिस है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी क्या है और हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फैक्टर अफेक्टिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये जो प्रोसेस है कि हम ह्यूमंस में स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन सबसे पहले, प्रोसेस इन विच स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स, वे ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। वो तरीका जिसमें जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, मैच्योर स्पर्म जो होते हैं, वो स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स जो होते हैं, जिन जर्म सेल्स जो होते हैं उनसे माइटोसिस और मियोसिस के ज़रिए पैदा होते हैं, उस अमल को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और जो ह्यूमंस में इसका ड्यूरेशन है वो 74 डेज़ है। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ये पबर्टी पर होता है, मतलब मैच्योरिटी पे होता है। मेल्स में जो है तकरीबन यूजुअली 13 से 16 की एज के दरमियान में जो है ये प्रोसेस होता है। सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स जो कि टेस्टीज़ में होती हैं, ठीक है ना, टेस्टीज़ में जो ट्यूब्यूल्स हैं सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, वहाँ पर जो है जर्म सेल्स होते हैं, उनमें जो है ये वो डिवाइड होते हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। उनके डिवाइड होने से जो है फिर ये प्रोसेस आगे बनते हैं और मैच्योर स्पर्म बनता है सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में। उसके बाद जो है एपिडाइडमस जो है, ये एपिडाइडमस जो होती है ये डक्ट है, ठीक है ना, इसमें जो है मैचुरेशन होती है और यहाँ पे मतलब और ये मतलब रिलीज या एजैकुलेशन होने से पहले जो है यहाँ पर एपिडाइडमस में स्टोर रहते हैं। उसके बाद है पर्पस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कि इसका क्या मकसद है, तो टू प्रिजर्व नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑफस्प्रिंग। जैसे कि हम जानते हैं मेल्स और फीमेल्स में जो है माइटोसिस जो होती है वो क्रोमोसोम्स के नंबर को जो है रिड्यूस करती है, रिडक्शन करती है। रिडक्शन डिवीजन होती है कि मियोसिस जो है, सॉरी, तो जो मतलब मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलते हैं, दोनों के जो स्पर्म होता है उसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो एग होता है उसके पास भी 23 होते हैं। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होता है या एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम होता है और जो गैमेट्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, जबकि जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। उसके बाद है इन द सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, जो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो दो तरह के सेल्स की बनी हुई हैं, ठीक है ना। उनमें से जो फर्स्ट टाइप है सेल्स की वो सर्टोली सेल्स होते हैं एंड द डिवेलपिंग जर्म सेल्स होते हैं और सर्टोली सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली जो होते हैं डिवाइड होते हैं और ना इसके बाद मतलब वो ल्यूमन्स की तरफ जो है बढ़ते हैं, आगे की तरफ ट्यूब्यूल्स की तरफ। जो स्टेम सेल्स जो होते हैं उनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। वो सीवरल टाइम जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं स्पर्मेटोसाइट्स बनने से पहले। उसके बाद जो स्टेजेस आ जाती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो 2 टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया की जो होती हैं, टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक है। और इसमें से जो है 512 जो स्पर्मेटिड होते हैं आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल स्पर्मेटोगोनिया। एक स्पर्मेटोगोनिया से जो है वो 512 जो हैं स्पर्मेटिड बनते हैं। और उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिया क्या है, व्हाट इज स्पर्मेटोगोनिया, तो अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स होते हैं जो कि अभी डिफरेंशिएट नहीं हुए होते हैं, दैट हैव 46 क्रोमोसोम, जो कि पहले जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स रखते हैं। उसके बाद जो प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि लार्जर सेल्स होते हैं, दैट अंडरगो मियोसिस फर्स्ट, जो कि मियोसिस फर्स्ट करते हैं। और जो सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जो मियोसिस टू करते हैं।
उसके बाद स्पर्मेटिड जो होते हैं ये वो होते हैं सेल्स हैं जो कि 23 क्रोमोसोम्स जो हैं कंटेन करते हैं, और उसके अलावा जो होते हैं ये रेडी होते हैं मैच्योर होने के लिए इन एपिडाइडमस। उसके बाद सुपरमेटोजोआ है। सुपरमेटोजोआ एक मैच्योर स्पर्म है। जो ये मेरे पास जो लेबल सेक्शन है ह्यूमन की टेस्टिस का, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था इसका जो जनरल जो मैं आपको व्यू दूंगी कि ये जो साइड्स पर जो है जर्मिनल एपिथेलियम है, और ये जो लार्ज सेल्स हैं बड़े जो हैं ये सर्टोली सेल्स हैं, और इसके अलावा लीडिंग सेल्स भी दिए हुए हैं। इनका जो काम होता है ये क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन होता है। और इसके अलावा जो सुपरमेटोगोनिया जो हैं ये लार्ज सेल्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है प्राइमरी सुपरमेटोसाइट है, थर्ड नंबर पर जो है सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट है। उसके बाद स्पर्मेटिड बन रहे हैं। स्पर्मेटिड जो होते हैं ये राउंड होते हैं और नॉ मतलब मोटाइल नहीं होते हैं और अनफ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। और जबकि जो स्पर्म होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो अच्छा, मज़ीद जो है इसके आगे जो है जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगा, ये देख सकते हैं आप। ये फेजेस दी हुई हैं, ये क्रोमोसोम नंबर्स हैं कैसे, और टाइप्स ऑफ जर्म सेल है, टाइप्स ऑफ डिवीजन है। तो सुपरमेटोगोनियम है जो सिंगल सुपरमेटोगोनियम जो है ये डिप्लॉयड है, 2n46 क्रोमोसोम्स हैं इसमें। माइटोसिस के ज़रिए क्या होगा, डिवाइड होगा, और इसमें क्या होगा, प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स बनेगा और एडिशनल सुपरमेटोगोनिया बनेंगे। तो मज़ीद जो है आगे जो मतलब चलेगा वो प्राइमरी सुपरमेटोसाइट होगा जो कि डिवीजन करेगा, मियोसिस होगी इसमें। ये वो फर्स्ट मतलब सेल है जिसमें मियोसिस फर्स्ट होगी। पहले जो हुई थी सुपरमेटोगोनियम जो डिवाइड हुआ था वो माइटोसिस के उससे हुआ था। माइटोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स होते हैं वो सेम रहते हैं। जैसे कि सुपरमेटोगोनियम में भी 2n मतलब 46 क्रोमोसोम थे, इसी तरह से प्राइमरी सुपरमेटोसाइट में भी 2n46 क्रोमोसोम्स हैं। उसके बाद प्राइमरी साइट जो है वो डिवाइड हुआ मियोसिस फर्स्ट के ज़रिए दो सुपरमेटोसाइट्स में, सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स में। हाँ, फिर उनमें से जो है क्योंकि ये मियोसिस हुई थी, रिडक्शन डिवीजन थी, तो दोनों में 46 मतलब 46 के बजाय जो है 23 क्रोमोसोम्स हैं। और उसके बाद जो सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट जो है ईच सुपरमेटोसाइट जो है सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट जो है मज़ीद फर्दर जो है वो डिवाइड हो गया 2 स्पर्मेटिड में, ठीक है ना। जो स्पर्मेटिड जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं राउंड हैं और ये हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड मीन 23 क्रोमोसोम्स हैं इनके पास। फिर ये जो है स्पर्मियोजेनेसिस हुई। आप पहला जो फेज़ है देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन है, देन ग्रोथ हुई इसकी, और उसके बाद मैचुरेशन हुई। और यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस जो है मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो अमल होता है, मैच्योर स्पर्म बनने का जो अमल होता है वो क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होती है। जिसमें जो राउंड और हैप्लॉइड अनफ्लैजिलेटेड जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो राउंड और फ्लैजिलेटेड स्पर्म में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं, तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है स्पर्मियोजेनेसिस। मज़ीद डेफिनेशन है कि जो मैच्योरेशन प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्मेटिड जो होते हैं वो मैच्योर स्पर्म में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं सर्टोली सेल्स की मदद से। उसके बाद कैप फेज़ है, ये एक्सपेंशन है ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल्स होती हैं ओवर मच ऑफ द न्यूक्लियस के एंड फॉर्मिंग एक्रोसोमल कैप बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये स्पर्म के जो है मैच्योर होने का जो है प्रोसीजर मतलब बता रहा है कि किस तरह से होगा यहाँ पे। उसके बाद जो है एंड में जो है क्या होता है एक्रोसोमल फेज में क्या होता है कि स्पर्मेटिड जो होता है एक्रोसोम जो है जो कि एक मेम्ब्रेन है स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ के नीचे होती है बिल्कुल साथ, वो बन जाती है। और जो न्यूक्लियस जो होता है क्या बन जाता है स्पर्मियोजेनेसिस में, डिस कंडेंस्ड और फ्लैटेंड एंड लोकेटेड इन हेड रीजन्स में मौजूद होता है। स्पर्म के हेड रीजन में न्यूक्लियस मौजूद होता है। और इसके अलावा स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जो कि फ्लैजेलम के इर्द गिर्द जो है जमा होता है, एग्रीगेट होता है।
मिडल पीस में ऑफ द टेल, जो कि मिडल पीस में होता है टेल के, और जो एक्रोसोम जो होती है जो कि न्यूक्लियस के ऊपर होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नीचे होती है स्पर्म के, वो क्या करती है, एंजाइम कंटेन करती है जो कि फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं, स्पर्म की हेल्प करते हैं पेनेट्रेटिंग में कोरोना रेडिएटा एंड जोना पिलोसिडा सराउंडिंग ओवोसाइट को। जोना पिलोसिडा जो है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन जो है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि वो साइट जो है इसकी मतलब इसको घेरे हुए होती है। और मज़ीद जो है स्पर्मियोजेनेसिस का जो है ये प्रोसेस है कि यहाँ पर जो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस है, आप देखें कि गोल्जी यहाँ पर जो है दरमियान में जो है न्यूक्लियस है, जो एग्रोसोमल कैप जब बन जाती है, न्यूक्लियस जो होता है वो रोटेट करता है। उसके बाद जो फ्लैजेलम जो होता है वो क्या करता है, बनना शुरू हो जाता है और उसके अलावा जो होता है ना, बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इट विल एक्सटेंड इनटू द ल्यूमन, ये ल्यूमन में जो है एक्सटेंड कर जाएगा। उसके अलावा जो है लास्ट स्टेजेस जो होती हैं स्पर्मियोजेनेसिस की, जिसमें न्यूक्लियस जो होता है फ्लैटन हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, डिस्कार्डेड हो जाता है, ठीक है ना। और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, एक रिंग बना लेता है फ्लैजेलम की बेस के गिर्द, ठीक है। और उसके बाद जो चेंजेस हैं दैट ट्रांसफॉर्म स्पर्मेटिड को इनटू स्पर्मेटोजोआ, तो यही बात है कि ये वो चेंजेस हैं जो कि एक स्पर्मेटिड को एक स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करती हैं। उसके बाद जो ह्यूमन स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो ये है कि हेड होता है, ठीक है, हेड में न्यूक्लियस आ जाता है और एक्रोसोम आ जाती है। न्यूक्लियस जो है ये मेजर फीचर है, मतलब फ्लैटनेट होता है न्यूक्लियस जो होता है, हाई कम्पैक्ट क्रोमेटिन होता है, जो डीएनए जो होता है वो हैप्लॉइड होता है स्पर्म में। और जो एक्रोसोम की बात करेंगे तो एंटीरियर एंड ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस का इज कवर्ड बाय एक्रोसोम से जो होता है, जो इंटीरियर एंड जो होता है स्पर्म का वो एक्रोसोम के ज़रिए कवर होता है, घेरे हुए होता है। उसके बाद जो मिड पीस होता है स्पर्म का सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया पर मुश्तमिल होता है। टेल जो होती है फ्लैचिलम और माइक्रोट्यूब्यूल्स पे है। उसके बाद जो एसेसरी ग्लैंड जो होते हैं, कौन से हैं एसेसरी ग्लैंड जो है, सेमिनल वेजिकुलिस ग्लैंड, वेजिकुलर ग्लैंड जो होते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथल ग्लैंड जो हैं उन पर मुश्तमिल होते हैं। और इनका काम क्या होता है, एनर्जी देना होता है, मूवमेंट मीडियम देना होता है स्पर्म को, जिसमें वो इजीली जो है मतलब स्विम करें। और उसके अलावा जो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, एंजाइम डिजोल्व विटामिन इन वाटर, मिनरल, सिट्रिक एसिड और सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। उसके बाद ये ह्यूमन स्पर्म की जो है वो मॉर्फोलॉजी है। आप देख रहे हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो एंटीरियर में आप देख रहे हैं कि एक्रोसोम है, ये न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम है, और ये नेक रीजन है। मिडल पीस में जो है आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी का सोर्स है, मतलब स्पर्म की स्विमिंग के लिए, और उसकी टेल है। और इसके अलावा जो है हार्मोनल रेगुलेशन जो है ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की क्या है कि जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है क्या करता है, कंट्रोल करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, इनकी सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। जब स्पर्म काउंट जो होता है वो हाई होता है तो FSH जो होता है वो मतलब उसके रिलीज़ को जो है रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी सेक्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। जब स्पर्म काउंट जो है लो होता है तो ये इसकी सेक्रेशन को जो है अलाउ करता है। और उसके अलावा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये इंट्रोडक्शन जो होता है LH का जो होता है, रिजल्ट इन टेस्टोस्टेरोन बीइंग रिलीज ट्रिगर स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये
इनिशिएट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्या कहेगा, लीडिंग सेल्स को जो है स्टिमुलेट करेगा कि टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट करें। टेस्टोस्टेरोन की जैसे ही लेवल जो है हाई होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जबकि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है इन्फॉर्म स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को कि टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन पैदा करें विच स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो प्रोबेबली एसेंशियल है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मतलब स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए जो है स्पर्मियोजेनेसिस। और जबकि इसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं कंट्रोल मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ टेस्टिस के और प्रमोट अर्ली डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद वो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस पर, तो उसमें टेम्परेचर है। सेमिनेफ्रस जो ट्यूब्यूल्स की जो एपिथीलियम होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है टेम्परेचर राइज की, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्टिमल जो टेम्परेचर जो होता है वो 2 डिग्री होता है ब्लू बॉडी टेम्परेचर के, एट 2 डिग्री ब्लू बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद बहुत से दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस पर जो है अफेक्ट करते हैं, जैसे कि डाइटरी डिफिशेंसीज जो होती हैं, मतलब विटामिन बी, ई एंड ए, और इन्फेक्शियस डिजीज़ भी स्पर्मेटोजेनेसिस के जो स्पर्म बनने का अमल होता है उस पर अफेक्ट करती हैं। मेटल्स जो होती हैं जिसके कैडमियम और लेड जो होती है, और अल्कोहल, पेस्टिसाइड और डीएनए डैमेज कास्ट बाय ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, ठीक है। जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है 120 मिलियन होता है और ये मतलब एक स्टेराइल है।